Hello everyone. Today I will discuss Young's modulus. Those students who are studying civil engineering, mechanical engineering, and those who are preparing for GATE, civil services, engineering services, all the local engineering exams, state government exams, and for the interview also, this lecture is going to help you in different ways. बच्चों, Young's modulus हम पढ़ाई किए. I will not go deep into this because हमारा ये लेक्चर का मेन मोटिव है कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है, अब इसको क्यों हम रियल एप्लीकेशन में ये वर्ड क्यों यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा. विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस जंप टू सेकंड स्लाइड. बच्चों, यहां पे मैंने मेंशन किया है Young's modulus measures the resistance of a material to elastic deformation. इसका मतलब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो भी पढ़ाई करते हैं वो हम इलास्टिसिटी के नीचे यानी कि प्लास्टिसिटी पे हम नहीं जाते. दैट हैज टू बी अंडर इलास्टिसिटी. ओके, इलास्टिक लिमिट के अंदर होना चाहिए. दैट इज द थिंग विच वी अडॉप्ट इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स. अब वो बोल रहा है कोई भी बॉडी को अगर कुछ लोड आप अप्लाई कर रहे हो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, हाँ या ना. हर कोई बॉडी का कुछ अपना रेजिस्टेंस होता है. वो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यंग्स मॉडुलस हेल्प किया जाता है. अब मैं उसका कुछ आपको एक पूरा डायरेक्ट एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि यंग्स मॉडुलस का सिग्निफिकेंस क्या है. मान लो बच्चों, मैंने ना यहाँ पे 2 बार ले लेना है. चलो यहाँ पे बार लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक है और एक इधर है. ठीक है, 2 बार हो गया. सपोज this one is body A. okay, this one is body A and this one is body B. देखो यहाँ पे सब सेम है, सेम मटेरियल. आई हैव टेकन सेम मटेरियल. मान लो बच्चों मैं यहाँ पे ना कुछ लोड अप्लाई करूंगा. ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे कुछ लोड अप्लाई करूंगा. सपोज दिस इज 5 न्यूटन एंड दिस वन इज आल्सो 5 न्यूटन. अब कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो. अगर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो कुछ एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? पक्का होगा. मान लो बॉडी ए में मुझे इतना ही एक्सटेंशन मिला है एंड बॉडी बी में मुझे थोड़ा ज्यादा एक्सटेंशन मिल गया आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड. अब देखो बच्चों, क्या ना इससे मुझे जो एक्सटेंशन मिला है यहाँ से यहाँ तक, यस सर, कैन आई नेम इट दिस इज डेल L1. यस, डेल L1 यानी कि एक्सटेंशन. दिस इज डेल L2. मान लो ये बॉडी A1 है, दिस इज 2 है, तो मुझे एक्सटेंशन मिला है. ओरिजिनल लेंथ था L, इसका भी ओरिजिनल था लेंथ L. अब कैन आई राइट डेल L2 इज ग्रेटर देन डेल L1? यस सर, यू कैन राइट. सो मुझे पता है डेल L का फॉर्मूला क्या है सर. दिस इज PL by A E2 इज ग्रेटर देन PL by A E1. अब बच्चों देखो, फॉर दिस गिवन इंस्टेंस फोर्स आपका सेम है, 5 है, इधर भी 5 है, तो क्या नहीं कैंसिल आउट बोथ ऑफ देम. ये तो सेम है ना, दोनों में मैं सेम फोर्स अप्लाई कर दोनों को कैंसिल कर दिया. अब लेंथ देखो, यहाँ पे L था, यहाँ पे भी L था, L को कैंसिल आउट कर दिया. अब देखो एरिया भी मैंने सेम लिया है, इसका एरिया मैंने सेम लिया है, तो एरिया को भी कैंसिल आउट कर लेता हूँ. अब मुझे नेक्स्ट क्या मिल रहा है, क्या नहीं राइट 1 by E1 is greater than 1 by E2 is greater than 1 by E1. ये सर आप लिख सकते हो. अब यहां से मुझे एक चीज मिल रहा है, E1 is greater than E2. अब E1 यानी कि आपका यंग्स मॉडुलस A का आप लिख सकते हो, A लिख सकते हो A एंड दिस इज B. 1 डिनोट करते हैं A के लिए, ये है आपका B. बॉडी A का यंग्स मॉडुलस A का ज्यादा है कंपैरेटिव टू बॉडी B. ये क्या है सर, इसका सिग्निफिकेंस आप ये डायग्राम बनाए, ये कुछ लिखे, इसका मीनिंग क्या है सर? सर आपको मीनिंग दिख रहा है ये डायग्राम में. आप सेम फोर्स अप्लाई किए बट यहाँ पे एक्सटेंशन कम हुआ. अब सेम लोड अप्लाई किए, आपको एक्सटेंशन ज्यादा मिल गया. आप देखो इसका वैल्यू कितना है सर. मुझे यहाँ से पता चल गया कि यंग्स मॉडुलस का वैल्यू कम होगा तो एक्सटेंशन ज्यादा होगा, यंग्स मॉडुलस का वैल्यू ज्यादा होगा तो एक्सटेंशन कम होगा. अब कुछ डिफरेंट मटेरियल का शो करता हूँ यंग्स वैल्यू. देखो बच्चों,
आप रबर को खींचो, वो आराम से एक्सटेंड हो जाता है। क्यों सर? रबर का यंग्स मॉडुलस का वैल्यू 0.2 है सर, 0.02 इतना कम है। हाँ ऑब्वियसली बहुत कम है, दैट इज द ओनली रीजन आप लोग बहुत एक्सटेंड कर पाते हो। अब सर माइल्ड स्टील के ऊपर बात करते हैं। सर माइल्ड स्टील तो 210 है, इसका मतलब एक्सटेंशन होगा, पक्का होगा, बट कम होगा कंपैरेटिव टू प्लास्टिक हो, रबर हो, जो भी हो। अब देखो डायमंड के ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा, आपको डायमंड के ऊपर बताऊंगा। डायमंड एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल नोन, आपको भी पता होगा। उसे जब आप अप्लाई करते हो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक ऑल्सो। माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई फॉर डायमंड? ई का वैल्यू डायमंड के लिए क्या है? आप इसका आंसर थोड़ा गूगल करो, पूछो, देन यू गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। होप ये लेक्चर में आपको थोड़ा आइडिया आया कि यंग्स मॉडुलस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अब अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ये आंसर आप जरूर देना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।